हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बट स्टार्टिंग करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने 10% का ड्यूज़ पे किया है भारत सरकार को और बाकी 90% को अभी नहीं पे करना चाहती है। उसके लिए क्या कारण है? देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की हिस्सेदारी आपको पता होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया के अंदर आज की डेट में 33.1% स्टेक हो चुकी है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, यानी भारत सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी है वोडाफोन आइडिया की। दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि हिस्सेदारी तो भारत सरकार की सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा होगा इस कंपनी को? देखिए दोस्तों, वोडाफोन भारत सरकार ने साफ साफ कहा था कि जो इसका मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से इसे चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार यहाँ पे हिस्सेदारी जो हिस्सेदारी लिया है, ये कोई हिस्सेदारी जानबूझ के खरीदने की यहाँ पे प्लानिंग नहीं की थी, बल्कि वोडाफोन आइडिया को जो इंटरेस्ट अमाउंट पे करना था, उस इंटरेस्ट अमाउंट को पे ना करके भारत सरकार को साफ साफ उसने प्रपोजल रखा था कि आप चाहो तो अपने हिस्सेदारी को, उस इंटरेस्ट के बदले आप हिस्सेदारी इस कंपनी में ले सकते हो। भारत सरकार ने भी कहा कि चलो इसको थोड़ा रिलीफ दे देते हैं इसी बहाने। तो ये रिलीफ बस नाम का है, एक्चुअली में रिलीफ तो जो एक्चुअल अमाउंट है उसके ऊपर देना चाहिए था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। बहरहाल दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ तो भारत सरकार यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इन्होंने एक 3 अप्रैल को लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर साफ साफ इन्होंने रिक्वेस्ट किया था डॉट से कि डॉट जो है इनको मार्च क्वार्टर के लाइसेंस फीस को पे करने की, लाइसेंस फीस का जो ड्यू है उसको पे करने के लिए 3 पार्ट के लिए टाइम दे, यानी थोड़ा उसके लिए स्टैगर्ड अमाउंट चाहते हैं, स्टैगर्ड टाइम, स्टैगर्ड पेमेंट मेथड चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मार्च जो क्वार्टर निकला है, राइट, ये अमाउंट जो इसका था, इसको पे करने के लिए इनको 25 मार्च की एक लास्ट डेडलाइन थी। डेडलाइन क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए इनको लेटर लिख करके पेमेंट डिले होने या ना पे करने का कारण बताना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ती है इनको। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखें तो मार्च क्वार्टर का जो टोटल ड्यूज़ था, ये देख सकते हैं, क्वार्टर 4 से जुड़ा हुआ जो लाइसेंस फीस है उसका 10% अमाउंट इन्होंने पे कर दिया है, और जो रिमेनिंग 90% है उसको पे करने के लिए ये जुलाई 31 तक का टाइम मांग रहे हैं। 3 हिस्से में पेमेंट करना चाहती है कंपनी, आप देख सकते हैं, 20% मई 31 तक और 20% जून 30 तक, और 50% जो अमाउंट है वो जुलाई 31 तक पे करना चाहती है, 10% पे करने के बाद। राइट। दोस्तों, ऐसा बताया गया था कि भारत सरकार जब इस कंपनी की इतना हिस्सेदारी ले लेगी तो उसके बाद जो है कंपनी के प्रमोटर्स इसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट लगाएंगे। लेकिन अभी भी दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं हो पाई, अभी भी ये चीज़ फाइनल नहीं आई है, कोई खबर नहीं आ पाई है कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स जो है फ्रेश कैपिटल इसके अंदर इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट अभी भी यही बात बोल रहा है कि वो अभी भी ट्राई कर रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं किसी तरीके से उनको ले आया जाए, फंडिंग जुटाई जाए, क्योंकि फंडिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में अगर हम देखें तो इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर, इतना बड़ा देश इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ जी रहा है, यहाँ पे सिर्फ रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के होने से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व नहीं किया जा सकता। राइट, थर्ड प्लेयर यानी वोडा आइडिया का होना यहाँ पे ज़रूरी है, और एक्टिवली होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल की सवाल की बात नहीं है। वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के अलावा भारत के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर सर्व कौन करेगा? इतनी बड़ी पॉपुलेशन, क्या आपको लगता है रिलायंस जियो का इंटरनेट या जियो का नेटवर्क सफिशिएंट है पूरे देश की पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी एरिया में सिर्फ नाम का है जियो, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता, और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ आपको कोई बताएगा? राइट। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर एक मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक मैसिव इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो डेफिनेटली इससे पॉपुलेशन का इसको बेनिफिट मिलेगा। लोग विश्वास तो करें, पहले विश्वास बताना ज़रूरी है, विश्वास जताना ज़रूरी है पब्लिक के अंदर। अब आज की डेट में पब्लिक के अंदर एक बात बिल्कुल अंडर करंट चल चुकी है कई दिनों, कई क्वार्टर से, और चल रही है कि वोडाफोन आइडिया पता नहीं टिकेगा या नहीं टिकेगी, इसलिए लोग भारती एयरटेल के इंटरनेट और उसकी सिम को खरीद रहे हैं। हालांकि भारती एयरटेल इज़ नॉट चीपर, ये बहुत ही महंगा है लोगों के लिए, और फिर भी लोड ज़्यादा होने की वजह से नेटवर्क क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है लोगों की। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड प्लेयर का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार की नीयत ही अगर अच्छी नहीं रहेगी अगर इस कंपनी को लेके, तो फिर ऑब्वियसली कैसे ये कंपनी उठ सकती है। और ये बात जो है प्रमोटर्स को बहुत अच्छे से पता है, पिछले कई
कई सालों से पता है, कई क्वार्टर से इनको बहुत अच्छे से पता है। और ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया के दोनों जो प्रमोटर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि जियो और एयरटेल को उखाड़ फेंकने की है, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है। लेकिन वो जानबूझ के नहीं ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पावर में है उसका इंटेंशन ही नहीं है, उसका इंटेंशन उसकी मदद के लिए है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली वो अपना हाथ क्यों जलाएंगे। इसीलिए वो चुपचाप बैठे हैं। अब सरकार गिरती है, अगर सरकार पलटती है तो बात अलग है, तब हो सकता है इसका भविष्य चमकने लगे, क्योंकि हो सकता है प्रोमोटर्स इस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। क्योंकि अब ये सब तो मेरा एजम्पशन है, ऐसा हकीकत नहीं है, रियलिटी तो यही है। क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से प्रोमोटर्स चाहते हैं कि इस कंपनी को चलाया जा सके, लेकिन भारत सरकार का कोई पॉजिटिव इंटेंशन ही नहीं रहा। सिर्फ स्टेक ले लेने से ये नहीं हो जाता कि आप मदद कर रहे हो। अरे आप देखो तो टोटल आज की डेट में 2.2 लाख करोड़, आज की डेट में नहीं, ये दिसंबर क्वार्टर के एंड तक का डेटा है, 2.2 लाख करोड़ का डेट है इस कंपनी के पास। और लाइसेंस फीस एक क्वार्टर के अमाउंट को पे करने के लिए 3 बार का टाइम मांग रही है। आप देख सकते हो, इसको अपने वेंडर्स को भी मैनेज करना है, इन्वेस्टर्स को भी मैनेज करना है, स्टेक होल्डर्स को के इंटरेस्ट को भी मैनेज करना है, और सर्विसेज भी देना है, इस बीच एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना है, कितना सब कुछ करना है। एक कंपनी के पास एक कैश ग्रो कराने का, कैश उगाने का पेड़ तो लगा नहीं है, राइट। वो भी तो लोगों से सर्विसेज दे करके ही एक प्लेयर है, एक फेयर प्ले, एक तरीका है करने का, उसी तरीके से कैश जनरेट कर रही है, राइट। सरकार को तो सिर्फ लेना होता है, यहाँ लेना नहीं है, यहाँ देना है फिर लेना है, राइट। अगर देने में कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो ऑब्वियसली जो कंपनी को देने वाला है वो भी सोचेगा 10 बार। और यही हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि कंपनी के अंदर क्वालिटी नेटवर्क देने के लिए कैश लगाने की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है, बहुत हैवी फंडिंग की ज़रूरत है। डेट ऑब्लिगेशंस तो है ही हैं, प्लस जो नेटवर्क, जो कस्टमर्स हैं इनका, जो थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर अभी भी है वोडा आइडिया, तो उनके कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए आज की डेट में इनको फंडिंग की बहुत तगड़ी ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ही ये कुछ अच्छा होगा, जब सरकार का तख्ता पलट होगा, क्योंकि इस सरकार में तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अब आपके सामने सब रिज़ल्ट है, बाकी आपकी जैसी मर्जी है, जैसा आप चाहें वैसा सोचें। मैं किसी तरीके से पॉलिटिकली इंक्लाइंड बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ, ना होना चाहता हूँ। बस इतना है, देखते रहो क्या चल रहा है देश दुनिया में, बस जो सही है उसका साथ दो। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।